हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमः भगवते वासुदेवाय। सीधे आसन पे बैठ जाओ। नमः भगवते हाथों को अपनी गोदी में रख दो। वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। 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 परमात्मा ने हमें सब दिया है। इस जीव के लिए उसको जो जो संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए वो संपूर्ण व्यवस्था उस हरि ने करके इसे भेजा है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है तो वो आपके अपने अज्ञान या अपने लालसा के कारण, या तो समझ नहीं पा रहे, सुना होगा आपने, मैंने एक बार सत्संग में कथा कही थी, शायद आपको कहा हो। कोई संत किसी गांव से गुजर रहा था। और अचानक से किसी के खेत में उसने लाल पत्थर देखे, लाल रतन बहुत सारे। संत ने सोचा कि अगर इसे सीधा बताऊंगा कि तेरे जमीन में इतना सारा धन है तो शायद पगला जाएगा। हा? गरीब है, कुछ है नहीं, और इसे अचानक से पता चले तो उस संत ने युक्ति से उसे कहा कि सुन बेटा, बहुत दरिद्र लगता है, बहुत गरीब लगता है, शायद रोजी रोटी भी पूरी नहीं मिलती होगी आपको,
मैंने सुना है कि लाल प्रकार के कुछ पत्थर आते हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। क्यों ना आप भी कुछ ऐसा पत्थर खोजो, परिश्रम करो। वो एक पत्थर भी आपको मिल गया तो आपका जीवन बदल जाएगा, उसकी इतनी कीमत होती है। तो संत ने अपनी युक्ति से उसको पत्थर की पहचान दी। लगा संत को कि ये अब अपने खेत में ही ढूंढ लेगा और ऐसे ऐसे अनेक पत्थर मिल जाएंगे। संत चले गए। अज्ञान क्या है? दिया परमात्मा ने, सब कुछ है, सब। कभी अपनी कंपेयर कर कर देखो, मुशावत कर कर देखो, भेंट कर कर देखो। शरीर में देखना है तो लोगों को देखो कितने दुख है, क्या क्या दुख है। किसी को तो ये पता नहीं चलता कि मेरे शरीर में आखिर तकलीफ क्या है। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं, कहते हैं बाबा दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन आज तक रोग नहीं पकड़ पा रहा कोई। लाखों करोड़ों फूका है लेकिन रोग नहीं पता चलता कहीं। देखो कभी किसी को परिवार है तो परिवार के बाद भी क्या दुर्दशा है। किसी की संतान खोटी निकल जाए, किसी का तो हम तो उसने तो बहुत दिया है, उस अनुसार देखो तो हम बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत अच्छे। तो नहीं समझ पाते तो उसका कारण यहां तो हम अज्ञान है, देख कर भी हम उसको पहचान नहीं पाते, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते, या ज्यादा चाहते हैं, लोभ है, लालसा है कि ये नहीं और ये कम है। और क्या तकलीफ है जीव को? क्या मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी को जितनी रोटी खाने को चाहिए परमात्मा ने उसको उसके विहीन किया होगा। जितना वस्त्र चाहिए, जितनी छत चाहिए, या जितना संसार में और सहयोग चाहिए। दो लोग पूछते हैं, दो लोग प्रेम करते हैं, दो लोग प्यार से बिठाते हैं, दो लोग आदर करते हैं। आम आदमी तो ऐसा ही चलता है। ये कहीं ना कहीं दुख का कारण हमारा अज्ञान होता है। मैं बात कह रहा था आपसे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उस संत ने उस आदमी को वो बात बताई, पहचान करवाई। संत को लगा कि शायद अब ये ढूंढ लेगा, और संत चले गए। कुछ 2-3 वर्षों के बाद संत वापस आए। उन्हें सोचा कि देखूं जाकर उस आदमी का जीवन कितना बदला है। पुनः उसी खेत में आए, देखा वो पत्थर वहीं के वहीं पड़े हैं। तो संतों ने जाकर उसके दरवाजे पर दस्तखत दी कि फलाना है। तो अंदर से एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा बाबा वो तो नहीं है। बोले कहां गया? बोले वो कब का ये सारा कुछ बेचकर चला गया। बोले क्यों? बोले कोई लाल पत्थर ढूंढने का उसके दिमाग में कोई जुनून चढ़ा, इसलिए सब कुछ बेचकर वो दूर गांव दूर देश उसको ढूंढने निकल पड़ा है। तो संत ने सोचा कि ये जीव कितना अभागा है, सब है, भेजकर चला गया उसको ढूंढने, और जिसे देखकर गया न उसको पहचान है, न जिसके पास था न उसको पहचान है। ये जीवन है। हम अज्ञान में ये करते रहते हैं। एक अज्ञान है या कि लालसा है। फलाने के पास है, हमारे पास नहीं, इतना हो जाए, ऐसा न ऐसा हो जाए। ये
या तो उस दौड़ में है, या तो कहीं ना कहीं आंखों को मूंद कर बैठा है, उसके कारण ये दुख है। नहीं तो परमात्मा ने और हो और हो और हो। हाँ? सुना है ना, जमींदार को राजा ने कहा, अरे अरे इतना करता है, सब कुछ है तेरे पास। बोले बाबा कहा, आपके पास कितना है, मेरे पास कहाँ है इतना। तो राजा ने कहा क्या चाहिए, जमीन चाहिए। बोले हाँ जमीन चाहिए। बोले ठीक है, एक सवेरे आ जाना, सवेरे से शाम तक जितना दौड़ कर आया उतनी जमीन तेरी। हाँ? तो दौड़ा है, सुनी है आपने ये बात। दौड़ते दौड़ते मर गया, लेकिन दौड़ पूरी नहीं हुई। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। अनंत सुख इस जीव के पास है। मेरा आज से विषय यही है कि सदगुरु का हम उत्सव कैसे करें। सदगुरु जो हमें उत्सव दे रहा है, एक चौथा उत्सव मैंने यहां आरंभ किया है कि परमात्मा ने अपनी तरफ से 3 उत्सव इस जीव को दिए हैं। एक चौथा उत्सव करना बाकी है इस जीव का। धर्म उसने भेजा है, अब आपके साथ है। कहते हो ना 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो उसने धर्म तुझे साथ दे दिया। कामना तू जितनी कर सकता है, तेरी हर पूर्ति के लिए उसने व्यवस्था की है। अर्थ भी अनंत है, अनंत है। बैठे बैठे यूं चढ़ाता है, अर्थ है ना, बैठे बैठे चढ़ाता है यूं। जीव को चौथा उत्सव अपना मोक्ष का करना होता है। मोक्ष ये शरीर से छूटू नहीं, अथवा मेरा ये शरीर, मेरी जो बुद्धि अटक जाती है वो वहां से निकले, वो मोक्ष है। कभी इस झगड़े में, कभी उस झगड़े में, कभी इस विरोध में, कभी उस विरोध में, कभी इसके कलेश में, कभी मैं में, कभी ये न हुआ उसमें। ये जो तू बार बार अटकता है, ये मोक्ष का उत्सव तेरा बाकी है। तो बस मैं ये 3 दिन उसी पर बात करूंगा। ये सत्संग उस उत्सव की एक घटना है। क्या चाहिए हमें आपसे, कि संत को क्या चाहिए रहता है अपने शिष्य से। हाँ, बड़ी पुण्य की बातें करे। हाँ, तुझे फलाना स्वर्ग मिलेगा, तेरी 84 कटेगी, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। हाँ? और यह जीव एक शब्द सहन नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, और वहीं विचलित होता है। तो कौन मोक्ष की बात करे यहां, कौन इसका मोक्ष मिल जाएगा? मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। 10 भगवान की मूर्तियां लगा दी, 10 बार उसको नमन किया। हो गया? लगता है आपका जीवन ठीक हो गया? ये तो डर है, कहीं ना कहीं पाप का डर है। तो भगवान, देखो मंदिर में आदमी वो 10 मूर्तियां होगी, 10 के पांव, 10 के हाथ, 10 के मुंह पर हाथ लगाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जहां जहां जो। कोई पुण्य है क्या? ऐसे ही मोक्ष होता। मोक्ष वो नहीं, मोक्ष तेरी जिंदगी में सरल तेरी जिंदगी हो, सहज तेरी जिंदगी हो, तुझे अपना जीवन जीने में आनंद आए। मोक्ष तो वो है ना, मजा तो वो है। जहां जिस स्थिति में तू रहे वहां तुझे मौज हो, मौज हो, मजा हो। एक एक श्वास का तेरा आनंद बने, एक एक श्वास का, एक एक श्वास का। फट जीवन लगता है कि नहीं, एक एक श्वास नर्क है। नहीं तो क्या अर्थ है सदगुरु का, क्या अर्थ है ऐसे सत्संगों का, क्या अर्थ है ऐसे आश्रमों का? कोई अर्थ नहीं। फिर
तो यहां पर पहले यात्रा प्रारंभ होती है तेरे जीवन के मुक्ति की। तू भीतर से मुक्त हो, तो ये मोक्ष का उत्सव करने के लिए हम और आप आज से यहां पर उस चर्चा में आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, टटोलो अपने आप को। 4 तैयारियां आपको करनी पड़ेगी। एक, सुनना, बोलना, क्रिया, इसमें जीव को सबर हो, शम हो। शास्त्र कहता है कि पहला मोक्ष का द्वार शम होता है। सुन पावे जीव। कुछ देर कहीं से कोई आवाज ना आए तो भी तुझे लगे कि नहीं है सब। किसी को पूछो और जवाब नहीं आए तो जीव क्या करता है? रहता है शांत। मैंने सुना था एक बार महात्मा बुद्ध जी को, महात्मा गए कहीं प्रवचन करने, तो लोगों ने कहा कि बाबा शांति के लिए कुछ बोलो, आज हमको जैसे शांति हो। मैंने सुना है। तो महात्मा जाकर मंच पर बैठ गए। लोग इंतजार करना प्रारंभ किया लोगों ने कि अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, चुपचाप बैठे हैं। तो लोग उत्सुक थे कि कुछ बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, और 1 घंटा हो गया और अचानक से महात्मा ने हाथ जोड़ा और चलने लग गए। तो लोगों ने पुरो कहा, बाबा कुछ आप बोलने वाले थे, हमने कहा आपको कि आप शांति पर हमको कुछ बोलो। बोले बोला तो अशांति होगी, नहीं बोला वही तो शांति है। नहीं बोला वही शांति है, बोला तो अशांति होगी। कुछ भी बोलूंगा तो तेरा मन शायद अशांत हो जाए, ना बोला इसलिए तो शांति रही ना। आपने कहा शांति पर बोलना है, तो इसलिए ना बोलना ही शांति रही ना। जीव के भीतर धीरे धीरे हम फंसे हैं। परमात्मा ने इंद्रियां हमको दे दी, लेकिन जैसे इंद्रियों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। किसी को सुनना बुरा लगता है, कोई किसी का कोई शब्द नहीं सुन सकता, कोई किसी का नहीं। थोड़ा सा शम हो, श्रवण में शम हो, थोड़ा सा कथन में शम हो, बोलते समय, और थोड़ा क्रिया में सबर हो। पहले अपने आप को टटोलो और धीरे 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 धीरे, और सिंधी में आया ना, सब्र जिने जी सीर। एक आदमी ने एक संत से पूछा, साहब वो ये बोलते हो आप, सब्र रखो सब्र रखो सब्र रखो, शांत रहो शांत रहो, क्या होता है? और संत ने बोला ठीक है समय पर बताऊंगा, चल अभी। तो पैदल जा रहे थे, तो जाते जाते संत ने चेले को कहा कि सुन बेटा, पानी की प्यास लगी है, जा पास में कहीं से कोई तालाब हो तो पानी भर कर ला। तो उस चेले को थोड़ी देर ही लगी। तो संत ने पूछा क्यों देर हो गई? बोले बाबा छोटा सा कुंड था, पानी भरने गया तो उसके बीच में से एक सवारी निकल गई। हाँ होता है। तो थोड़ी देर रुक गया कि जैसे पानी रुक जाए, क्योंकि पानी के बीच में से कुछ गुजरता है तो पूरी गंदगी ऊपर आती है, पूरा नीचे का कचरा ऊपर आता है। तो थोड़ा मैं ठहर गया कि वो कचरा नीचे चला जाए और पानी साफ हो तो मैं ऊपर से भर लूं, इसलिए मुझे देरी हुई। तो संत ने कहा सब्र भी इसीलिए रखा जाता है। सुना ना, सब्र भी इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जब उतावला होता है यह जीव तो अंदर का पूरा कचरा ऊपर आता है।
अंदर जो वेर है, ये हम सूक्ष्म मन में बहुत कचरा लेकर घूमते हैं। ये बात याद करना, आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, आप सब कुछ जमा करते हो, हमें ताकत नहीं कुछ छोड़ने की, हम सब जमा करते हैं। हर कूड़ा करकट हमारे भीतर जमा रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लेते हो आप और अंदर जमा करते हो। और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के ऊपर वो आग निकलती है, वो कचरा ऊपर आता है। कोई अचानक से किसी के ऊपर बोलता नहीं, ये जमा कर करके इसका उसका इधर का उधर का ये सब अंदर जमा है, तो कहीं ना कहीं निकलता है। फ्रस्ट्रेशंस कम्स आउट, वो जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है, वो अंदर की जो उत्तेजना है वो निकलती है, अंदर का वैर विरोध निकलता है। जीवन को समझना है, जीवन को चलाना है, तो पहले शम लाओ, सबर लाओ, थोड़ा सा सुनना सीखो। सुन तो लू क्या है, मेरे घर से क्या जाता है, सुन तो लू। कोई कहता है सुनने की कोशिश करो, एक जब कहना हो तो अपना समय आने की कोशिश करो। ये कहने का श्रम है, बोलने का श्रम है। नहीं पहले मैं कहूं, पहले नहीं, एक श्रम हो। वो सुना है ना आपने कि एक आदमी काशी पढ़ने गया, तो पढ़कर जब पंडित बनकर आया तो नावक को आकर उसे बोला, चल जल्दी आ, जाना है उस पार। तो उसने बोला, तू पढ़ा तो है लेकिन सीखा नहीं है, जा जाकर गुरु को बोल सिखाओ मुझे। बोले इतना पढ़ा उसके बाद भी? बोले जा गुरु को बोल। तो दूसरी बार गुरु के पास गया, गुरु ने कुछ सिखाकर फिर भेजा। फिर आकर इसने इशारा किया, बाबा यहाँ आओ। उसने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा और सीखना बाकी है। फिर गुरु ने सिखाकर भेजा है। कहते हैं फिर आकर चुपचाप खड़ा है और नाव अपने आप लगी है और नाव पर चढ़कर बैठा है। तो नावक ने कहा यही तो सीखना बाकी था कि तेरे अनुसार तेरा समय अपने आप आएगा, तू उसका इंतजार कर, उसकी प्रतीक्षा कर, उसकी प्रतीक्षा कर। जो नाव तेरे लिए बनी है वो आकर एक दिन तो किनारे लगेगी तेरे लिए, और तू उतावला होता है कि जल्दी जल्दी। जो समय से होना है उसको समय से करना, ये सबर है। कुछ क्रिया का सबर हो। कर्म में जीव धीरे धीरे। एक जीवन को चलाने के लिए मोक्ष का उत्सव आप करना चाहते हो, मेरा इस बार का विषय यही है। तो मोक्ष के लिए सबसे पहले टटोलो अपने आप को, पहले टटोल कर सबर को अपनाओ। धीरे 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 सुनना सीखो। दूसरा, जीव का विचार प्रपक होना चाहिए। मेरी मां, मेरे भाई, बुरा मत मानना, आपके विचार भी आपके अपने नहीं है। कभी पूछो तो अपने आप से, आपके अपने हैं। जो ज्ञान आपने पाया है वो ज्ञान आप इस्तेमाल नहीं करते। जो संसार से सुनते हो वही आपके लिए ज्ञान बन जाता है। जो सीखे हो वो याद है नहीं। जो संसार ठूस ठूस कर डालता है वो याद पड़ता है, ठूस ठूस कर। तूने ये नहीं किया, इसका ये अच्छा, उसका वो अच्छा। अपने विचार का है, अपने विचार का है। जिस प्रकार एक मां को काला बच्चा भी पैदा हो, उस काले बच्चे को भी वो काला टीका लगाकर बाहर भेजती है, क्योंकि उसके अंदर अपना विचार यही आता है कि ये मेरा लाल है, ये मेरा सोना है, ये मेरा सुंदर है। चाहे दुनिया उसको बोले कि ये काला है तो ये उसको स्वीकार नहीं करेगी। ये उसका अपना विचार होता है, नहीं मानेगी। कुछ भी कहो नहीं मानेगी कि उसने अपने आप पैदा किया है।
इतना अनंत जीवन आप कैसे चलाते हो? पूछो अपने आप से। जो दुनिया बोलती है वैसे ही, ये धर्म सही नहीं, ये जाति सही नहीं, ये आदमी सही नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस वो ही आपका ज्ञान है। कहां आपका अपना है? आपका अपना ज्ञान नहीं। एक विचार, फिर उस दिन सत्संग में मुझे एक बात याद आई, मैं यहां पर पुनः कहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने एक संत से ये बात सुनी थी, जीव का विचार परिपक्व होना चाहिए, नहीं तो मोक्ष नहीं, फंस जाओगे कहीं न कहीं। इस उसकी धारणा पर चलते रहो ना तो फंस जाओगे। तुझे शरीर कैसे चलाना है, तुझे जीवन कैसे चलाना है, ये तेरा विचार ही काम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं चला सकता। जिना लगियां तिना कल पवे, ना तो पुछ लगियां वाला नू। जिसे लगती है उसे ही पता चलता है कि कैसा होता है। नहीं तुझे दुख हुआ, दुनिया कहेगी ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। अरे जिस दिन उससे गुजरे तो वो करे तो पता चले। हाँ वो करे। पेट में सूरजो कोई चंद ही फक, कोई चंद हु फक, कोई सुंड खणी दे, कोई। जब खुद के साथ हो तो पता चले। हाँ खुद बोलेगा नहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। हाँ और औरों के लिए दुनिया भर के नुस्खे हैं, ये करो वो करो ये करो ऐसा। एक अपना विचार प्रवक्क हो। मैं आपको बंधन बता रहा हूं, तेरा शम न होना ये तेरा बंधन है। तू सहन नहीं कर सकता ये तेरा बंधन है। जीवन का सबसे बड़ा बंधन असहाय जीव का जब हो जाता है, जीव असहनीय हो जाता है, वो उसका सबसे बड़ा बंधन है। अपने जीवन का उत्सव करना चाहते हो तो पहले सहना सीखो। संसार में जीवन बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं। पता नहीं कौन कौन मोड़ आएंगे। हाँ कौन कौन मोड़। किस मोड़ से डरोगे? हर मोड़ का आपको सामना करना है। रोक सकते हो अपने आप को? नहीं। तो अगर सहना आ गया तो जीव हर मोड़ से, कभी शरीर का दुख है, हाँ वृद्ध होता गया जीव तो पता नहीं कितने और रोग आएंगे। हाँ पता नहीं कौन रोग आएंगे। ऐसे ही संसार के। तो सबसे पहले मोक्ष के लिए सहना सीखो। दूसरा विचार प्रपक्व हो। ये दुनिया सिखाए वो काम नहीं, हम अपना खुद विचार बनाए।